हेलो स्टूडेंट्स। कुछ एक दो क्वेश्चंस थे, थोड़े अच्छे हैं, तो इनको एक बार ध्यान से देखना और इनको ना वीडियो पोस्ट करके आप एक बार खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी वॉक अराउंड ए सर्कुलर ट्रैक। ए एंड बी वॉक एट ए स्पीड ऑफ 2 राउंड्स पर आवर एंड 3 राउंड्स पर आवर रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर अपन जो है एक सर्किल बना लेते हैं, जैसे इस तरह का। आसान क्वेश्चन है, बस आपको एक थोड़ा सा एक आइडिया लगना चाहिए कंसेप्ट का। तो अपने पास एक ये सर्किल ले लिया है और यहाँ पर अपने पास दो पर्सन हैं, ए और बी। ठीक है, इफ दे स्टार्ट एट 8 AM फ्रॉम द सेम पॉइंट इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। ठीक है, तो देखिए जो ए है वो इस तरह से जा रहा है और जो बी है वो इस तरह से जा रहा है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में जा रहे हैं। जो ए की स्पीड है वो है 2 राउंड्स पर आवर और जो बी की स्पीड है वो कितनी है, 3 राउंड्स पर आवर। ठीक है, और ये जो जर्नी स्टार्ट हुई है वो जर्नी स्टार्ट हुई है 8 AM पर, यानी सुबह 8 बजे। हाउ मेनी टाइम्स शैल दे क्रॉस बिफोर 9:30 AM। ठीक है, यानी एक तरीके से 9:30 AM से पहले तक वो कितनी बार एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है, अब एक बात ध्यान से समझिएगा, मैं आपको बता चुका हूं कि जिसकी स्पीड ज्यादा होती है, अगर दोनों की इक्वल होती तो बिल्कुल मिड पॉइंट पर मिलते, लेकिन जिसकी स्पीड ज्यादा है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कवर करेगा। तो मैं मानता हूं कि यहाँ पर इनकी फर्स्ट मीटिंग होती है। ठीक है, इस पॉइंट पर इनकी जो है फर्स्ट मीटिंग होती है। तो एक बात देखिए, फर्स्ट मीटिंग होने का मतलब क्या हुआ कि इसको जो है, जो बी है उसको यहां से यहां तक आना पड़ा है और जो ए है उसको कहां से कहां तक, यहां से यहां तक। तो सर जब भी ये ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे चलते हैं तो इनको मिलने के लिए दोनों की जो टोटल लेंथ कवर होती है ना, दोनों की टोटल वो पूरे सर्किल के बराबर होती है, यानी सरकमफेरेंस के बराबर होती है, या फिर दोनों को मिलने के लिए एक राउंड टोटल चलना पड़ता है। तो यहां पर स्पीड अगर अपन देखें दोनों के ऑपोजिट है तो जुड़ जाएंगे, 3 + 2 यानी 5 राउंड पर आवर की स्पीड होगी और मिलने के लिए एक राउंड चलना पड़ता है। ठीक है, एक राउंड चलना पड़ता है मिलने के लिए। आप देख पा रहे हैं और आप देख ये पा रहे हैं कि 5 राउंड चलने में 1 घंटे का टाइम यानी 60 मिनट्स लगते हैं। तो यहां से जो है अपन एक बात बोल सकते हैं कि 1 राउंड जितनी दूरी में इनको मिलना है, या 1 राउंड चलने में टाइम कितना लगेगा इनको, 12 मिनट्स का। तो यानी बात कुछ ऐसी हो गई कि अगर इन्हें मिलना है तो 12 मिनट लगेंगे। अब देखो, जैसे यहां पर ऐसी सिचुएशन हो गई तो बी यहां पर ऐसे जाएगा और जो ए आ रहा था ऐसे, वो ऐसे जाएगा। तो ये मान लीजिए फिर से अगर ये इक्वल होते तो बिल्कुल एग्जैक्ट डायमेट्रिकली ऑपोजिट मिल जाते, लेकिन जिसकी स्पीड ज्यादा होती है वो थोड़ा सा ज्यादा दूरी चलेगा तो बी थोड़ा ज्यादा दूरी चलेगा। तो ए को यहां से यहां तक आना पड़ा और बी को यहां से यहां तक आना पड़ा। तो वही सेम चीज आप देख पा रहे हैं कि यहां पर एक सर्किल फिर से चलना पड़ा है। इसको रफ कर दीजिए। ठीक है, यहां तक, इस पॉइंट तक। तो कुल मिलाकर अपन को ये समझ में आ गया कि जहां पर भी वो हो, पहली बार मिल लिए तो उसके बाद दूसरी बार मिलना है तो वही पूरा के पूरा दोनों को टोटल एक राउंड करना पड़ेगा। तो यानी हर 12 मिनट में इनके बीच में मुलाकात होती रहेगी। तो यहां पर आप देखेंगे 8 बजे से लेकर 9:30 तक कितने मिनट हैं अपने पास, सर 1.5 आवर है या फिर 90 मिनट्स है सर। तो अगर एक बार मिलना है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि 12 मिनट में इनकी 1 टाइम मुलाकात होती है, तो 90 मिनट्स में इनकी कितनी बार मुलाकात होगी, तो 1/12 × 90। तो ये एग्जैक्ट नहीं जाएगा, तो 12 7 जा 84, तो 7 पॉइंट समथिंग आएगा। लेकिन अपन को तो ये बताना है ना कितनी बार मुलाकात हुई। ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं अपन कि इसे कि मैं ना उसे 9.5 बार मिला था, मैं उससे 11.5 बार मिला था, है ना, ऐसा कुछ नहीं बोलते अपन, एग्जैक्ट नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पर 7 टाइम्स इनकी एग्जैक्ट मुलाकात हो जाएगी। क्लियर, समझ गए? तो ये क्वेश्चन था।
और इसके बाद एक ये लास्ट क्वेश्चन, फिर ये वीडियो खत्म। देखिए क्वेश्चन को आप पोज करके एक बार कर लेना चाहिए वैसे आपको। तो देखिए, हरीश हु लिव्स इन साउथ दिल्ली caught a train for home earlier than usual yesterday. His wife normally drives to a station to pick up him, but yesterday he set out on foot from the station to meet his wife on the way. देखिए, अपने पास जैसे कि डिस्टेंस है, ठीक है, यहां पर स्टेशन होता है और यहां पर हुआ क्या कि एक हरीश नाम का बंदा है जो रेगुलरली इस स्टेशन पर आता है और उसको उसकी वाइफ मिलती है उस स्टेशन पर और वो घर चले जाते हैं। लेकिन हुआ क्या कि एक दिन वो स्टेशन पर थोड़ा जल्दी आ गया। अब क्वेश्चन ने ये मेंशन नहीं किया है कि वो कितना जल्दी आया है, तो ये बात तो नहीं पता। तो मैं जस्ट यहाँ पर ऐसे कुछ क्वेश्चन को अगर आगे बढ़ता हूँ, दे रीच्ड होम 20 मिनट्स अर्लियर देन यूजुअल, कार ट्रेवल एट यूनिफॉर्म स्पीड विच इज 5 times द स्पीड ऑफ हरीश ऑन फुट। तो देखो हुआ क्या होगा कि यहाँ पर हरीश नाम का बंदा है, ये जल्दी आया और हुआ क्या, पैदल ही चल दिया अपने घर की ओर, ठीक है। बीच रास्ते में मैं मान लेता हूँ कहीं यहाँ पर, ठीक है, इसको इसकी वाइफ मिल गई। तो ये तो हरीश था और यहाँ पर इसकी वाइफ जो है इसको मिलने बीच रास्ते में मिल गई इसको। इस वाइफ को पता नहीं है कि ये थोड़ा जल्दी आ गया और इस तरह से मुझसे मिलने वाला है। ये तो उसी हिसाब से आई होगी कि स्टेशन पर मिलने जाना है। तो क्वेश्चन ने एक बात बोली अपन को, और वो बात ये थी कि इन्होंने 20 मिनट बचाए अपनी, इसकी वाइफ ने रेगुलरली जिस टाइम पर वो घर पहुंचता था ना रेगुलरली, उससे 20 मिनट बच गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि वाइफ को इस डिस्टेंस को ना तो ट्रेवल करना जाना पड़ा ना आना पड़ा। तो यानी वाइफ के लिए डिस्टेंस 10 मिनट्स की रही होगी, तभी तो उसके 10 और 10 टोटल 20 मिनट बचे। समझ पा रहे हैं बात को? देखो इसके बाद एक चीज और समझना यहां पर, और वो बात ये है कि क्वेश्चन ने अपन को बोला है कि जो वाइफ की स्पीड है, क्योंकि वाइफ के पास जो है वो कार है, अब कार की जो स्पीड है वो 5 गुना है हरीश के स्पीड से। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा, देखना, हरीश और वाइफ, तो वाइफ की स्पीड 5 गुना है हरीश से क्योंकि उसके पास कार है। तो इसी डिस्टेंस को ध्यान से देखना, यहां से यहां तक की डिस्टेंस के बारे में अपन को टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो एक ही डिस्टेंस है जिसको वाइफ को तो लग रहे हैं 10 मिनट। तो यहां से मैंने आपको एक चीज बताई थी पहले कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम में अगर डिस्टेंस सेम हो तो स्पीड और टाइम के रेशियो क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो इस पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए मुझे स्पीड का रेशियो पता है तो मैं टाइम का रेशियो भी निकाल सकता हूँ 5:1। तो यानी कि वाइफ के लिए अगर ये डिस्टेंस 10 मिनट की है ना यहां से यहां तक जाने में, तो वाइफ के लिए टाइम अगर 10 मिनट है तो ये टाइम 5 कितने के इक्वल होगा, 50 मिनट्स के लिए। तो यानी जो हरीश है अगर ये पैदल चलकर आया है तो सर ये 50 मिनट्स पैदल चला है, ठीक है। ये जो हरीश है यहां से यहां तक कितने देर के लिए पैदल चला, 50 मिनट्स के लिए। अब बात ध्यान से समझने की, बिल्कुल ध्यान से, मैं जो हूं आपको यहां पर डेटा समझाने के लिए टाइम मान लेता हूं कि मान लिया कि उस पर्टिकुलर दिन हरीश जो है 12 बजे स्टेशन पर आ गया, 12 बजे उस दिन स्टेशन पर हरीश आ गया मान लिया। अब हुआ क्या, 12 बजे वो जल्दी आया थोड़ा सा, तो 12 बजे आया, 50 मिनट तक पैदल चला। तो सर 12:50 का टाइम हो रहा होगा जब वो अपनी वाइफ से मिला होगा, 12:50 का टाइम हो रहा होगा जब वो अपनी वाइफ से मिला होगा। वाइफ को पता नहीं है कि ये बीच रास्ते में या मिल जाएगा, तो वाइफ तो उसी टाइम के हिसाब से निकली होगी ना जिस टाइम पे वो रेगुलरली स्टेशन पर आता होगा। सुनना, यहाँ पे पोज करो अपने आप को। 12 बजे मान लिया उस दिन स्टेशन पर पहुंचा, 50 मिनट पैदल चला, 12:50 पे उससे वाइफ मिलती है और वाइफ तो अपने घर से उसी हिसाब से चली है कि ये बंदा स्टेशन पर जैसे आता है वैसे आएगा। तो आप एक बात देखिए, 12:50 का टाइम हो रहा है इस मोमेंट पर,
और वाइफ को अभी भी स्टेशन पर पहुंचने में कितना टाइम लगने वाला है, 10 मिनट का। यानी 12:50 के भी 10 मिनट, यानी 1 बजे के वक्त वाइफ स्टेशन पर पहुंचेगी। और वो उसी टाइम पर स्टेशन पर पहुंचेगी जिस टाइम पर ये हरीश जो है रेगुलरली उस रेगुलरली उस स्टेशन पर आता होगा। समझ पा रहे हैं बात को? तो यहां से आप एक बात और ध्यान से समझिए, क्वेश्चन क्या है। दे रीच्ड होम एट 7 PM। वो घर जो है 7 PM पर पहुंचते हैं ये लोग। अब देखो, जो वाइफ है ना, वो रेगुलर टाइम के हिसाब से निकली है, लेकिन हुआ क्या कि उसको पूरी डिस्टेंस जानी पड़ी नहीं स्टेशन तक की, सिर्फ यहां से यहां तक गई और फिर वापस आ गई। और क्वेश्चन ने बोला कि रेगुलरली जो इस टाइम पर हरीश घर पहुंचता था ना, उसे 20 मिनट कम लगे हैं इस बार। तो यानी साफ शब्दों में क्वेश्चन ने बोला है कि अगर वो रेगुलर टाइम पर आता तो 7:20 पर यहां पर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन वाइफ को जाना आना नहीं पड़ा इस डिस्टेंस को, इसलिए 7 बजे पहुंच गए। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि हस्बैंड का रियल टाइम जो है स्टेशन पर पहुंचने का वो 1 बजे का है। वो लेट आ, मतलब 1 घंटे बाद में आना चाहिए था, यानी 1 बजे आना चाहिए था, लेकिन उस दिन वो पर्टिकुलर 12 बजे आया। तो 1 बजे अगर वो वाइफ यहां पर होती है तो 7:20 पर घर पहुंच जाएंगे। तो यानी 1 से लेकर 7:20, यानी 6 घंटे 20 मिनट की रास्ता है ये। तो क्वेश्चन ये बोलता है एट व्हाट टाइम दे रीच्ड होम इफ हिज वाइफ वर वार्न्ड ऑफ हिज प्लान हैड मेट हिम एट स्टेशन। यदि वाइफ को ये पता होता कि ये 12 बजे यहां पर आएगा, यानी 1 घंटे पहले आएगा, तो ये कितने बजे पहुंच जाएंगे? तो आप खुद बताइए कि अगर 12 बजे वाइफ को स्टेशन पर लेने पहुंच जाती, ये 1 बजे के हिसाब से 7:20 का टाइम है, यानी यहां से यहां तक की दूरी जो है 6 घंटे 20 मिनट की है। तो सर अगर वो स्टेशन पर 12 बजे ही, यानी वाइफ 1 बजे की जगह 12 बजे ही आ जाएगी, तो सर 6 घंटे 20 मिनट यानी 12 बजे से लेकर 6:20 पर, तो यानी घर कितने बजे पहुंच जाता है बंदा? 6:20 पर ही पहुंच जाता। लेकिन वाइफ को पता नहीं है तो वो 1 बजे आई, और ये जर्नी 1 से लेकर 7:20 की, यानी 6, इसको नहीं ऐसे मत लिखो, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको, 6 hours 20 minutes लिख लीजिए। तो यानी अगर वो 12 बजे स्टेशन पर पहुंच जाती, उस दिन पर्टिकुलर पता होता तो 6:20 पर वो लोग अपने घर पहुंच सकते थे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर आपने ये कैसे मान लिया कि इस दिन 12 बजे पहुंचा? तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चंस में आप कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप 12 ही माने। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना। आप यहाँ पर कुछ भी मान सकते हैं, बस डेटा को प्रॉब्लम ना हो। मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल से समझा भी देता हूँ। आप एक काम कीजिए, इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए, इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। कॉपी कर लीजिए वीडियो पॉज करके, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। तो मैं आपको अब ये समझा रहा हूँ कि 12 बजे की जगह कुछ और भी माना जा सकता है क्या। ये क्वेश्चन में है ना, ये फाइनल टाइम फिक्स है, क्योंकि ना तो स्पीड का पता है, ना ही घर और स्टेशन की दूरी का पता है। कुछ भी नहीं पता तो अपन टाइम कुछ भी मान सकते हैं, है ना। तो ऐसा सच कुछ दिया नहीं गया था, इसलिए मैंने समझाने की खातिर वो कर लिया। मैं एक बार री एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। देखो, यहां पर ये बंदा जो है, आप 12 बजे से प्रॉब्लम, मतलब मान लीजिए आपको 3 बजे का टाइम ले लेते हैं। 3 o'clock ये बंदा स्टेशन पर पहुंच गया। फिर मैं आपको बता ही चुका था 50 मिनट्स पैदल चला है। तो ये बंदा यहाँ पर, और जो इसकी वाइफ है वो यहाँ पर 50 मिनट तक, यानी 3:50 पर ये जो है इस पॉइंट पर मिले होंगे। तो वाइफ को तो 10 मिनट बाद वहां पर पहुंचना था ना, तो 3:50 के भी 10 मिनट बाद स्टेशन पर पहुंचेगी वाइफ। तो यानी 4 बजे का टाइम रेगुलर वाला टाइम रहा होगा जब ये स्टेशन पर पहुंचती होगी। दूसरी चीज, अगर ये स्टेशन तक पहुंचती, यानी 4 बजे मान लो पहुंच भी जाती, तो इसको क्वेश्चन बोल रहा है कि 20 मिनट और लगते हैं। अब ये आई नहीं इसलिए 20 मिनट कम लग रहे हैं। तो यानी कि जो रास्ता है 4 बजे से लेकर 7:20, यानी 3 घंटे 20 मिनट का है। समझ पा रहे हैं? 3 घंटे 20 मिनट का रास्ता है। अगर अब क्वेश्चन ने बोल रहा है कि वाइफ को अगर उसके प्लान का पता होता, तो यानी कि 3 बजे ही पहुंच जाती हो, तो
अगर यहाँ पर स्टेशन पर 3 बजे का पता होता तो 3 बजे ही पहुंच जाती, और ये जर्नी आप देख चुके 3 घंटे 20 मिनट की है, तो 3 ओ क्लॉक अगर वो पहुंच जाती तो 3 घंटे 20 मिनट इसमें ऐड करोगे तो 6:20। ठीक है, तो ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपके समझने के लिए। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, ये आपका टाइम एंड डिस्टेंस पूरा अच्छे से कंप्लीट हो गया है। सो उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे।